दोस्तों मेटल लेज़र में, मेटल बोलने से फाइबर लेज़र, जिसमें हम लोग मेटल की कटिंग करते हैं, मतलब मेटल का शीट हो गया, आजकल ये काफ़ी चलन में है। तो उसी के अंतर्गत आज मैं एक नई चीज़ बता रहा हूँ। जैसे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सीढ़ी का डिज़ाइन अगर कोई हमको भेजता है तो उसको हम लोग कैसे उसको क्रिएट करते, उसका डिज़ाइन को हम लोग बनाते कैसे, क्योंकि कोई भी भेजेगा कहीं का फोटोग्राफ्स वो टेढ़ा रहता है ना, मतलब सीढ़ी तो ऑलवेज टेढ़ा ही रहता है ना, नीचे से ऊपर थोड़ा जाता है तो टेढ़ा ही रहता है, 45 डिग्री 30 डिग्री ऐसा करके 60 डिग्री। तो उस प्रकार के रेलिंग को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं फाइबर लेज़र के लिए, क्योंकि आजकल ये काफ़ी चलन में है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। और आपका जो भी क्वेरी हो वो भी मैं बताऊंगा, फाइबर लेज़र से रिलेटेड, CO2 लेज़र से रिलेटेड, कोरल ड्रॉ में ये सारे डिज़ाइन होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोरल ड्रॉ से अच्छा कोई और इजी टू यूज़ कोई सॉफ्टवेयर है। मैं भी करीब करीब सभी सॉफ्टवेयर चलाता हूँ, मगर कोरल ड्रॉ जैसा 2D के लिए, वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आया जितना अच्छा कोरल ड्रॉ हमें समझ में आया। तो दोस्तों अगर कोई कोरल ड्रॉ हमसे सीखना चाहते हैं वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए, जो CO2 लेज़र रखे हों या CNC या फाइबर लेज़र, वो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8804636710। तो चलिए अभी हमारे एक कस्टमर ने मुझे भेजा है कि इस तरह का सर हमको डिज़ाइन बना के भेजिए, तो उसी डिज़ाइन पर मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा कि रेलिंग का डिज़ाइन हम लोग बनाते कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक डिज़ाइन आया हुआ है, ठीक है, ये एक डिज़ाइन हमारे पास आया। अब इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये एज इट इज़ आया है, अब इसी तरह से बनाना है अपने को, है ना। कैसे करें, क्या करें, शुरुआत कैसे करें। तो पहले मैं इस डिज़ाइन को जैसे टेढ़ा तो मैं सीधा कर लूँगा, क्योंकि टेढ़ा तो हम बना नहीं सकते हैं ना। अब मुंडी टेढ़ा करके तो कोई बनाएगा नहीं ना, या फिर कंप्यूटर को तो कोई टेढ़ा कर नहीं सकता ना। तो हम डिज़ाइन को तो टेढ़ा तो कम से कम कर सकते हैं ना। फाइनल होने के बाद हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे मैं सीधा कर लिया। अब जैसे मैं अपने हर क्लास में अभी सभी स्टूडेंट को ही बताता हूँ कि आप इसमें देखें, समझें कि आप इसमें से क्या चीज़ बड़ी जल्दी आप बना सकते हैं और क्या चीज़ सिमिलर है, और कौन चीज़ बनाने से आप जल्दी से बन जाएगा ये, है ना। बनाने का तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि डिज़ाइन देखा, बस अपना टूल्स इस्तेमाल करना चालू कर दिया, पेन टूल हो या 3 पॉइंट का हो या ब्रेजा हो, जो भी हो, अपना जो जिसकी सहूलियत होती है, जिसमें जिसका रुचि होता है, जिसमें जिसका हाथ बैठा होता है। मगर अगर आप डिज़ाइन को कुछ देर देख लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक बहुत जल्दी बना लोगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस डिज़ाइन में ये सिमिलरिटी क्या है। जैसे ये गोल वाला अगर मैं एक बना लूँ तो ये सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं ना, ये बना लूँ तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ये इस तरफ का बना लूँ तो फिर ये तीनों डिज़ाइन को मिरर करके इस तरफ कर सकते हैं। तो मतलब घुमा फिरा के अपने को 2 डिज़ाइन ही बनाना है, 2 नहीं बनाना, एक ही बनाना है, और एक ये बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बाकी ये है जो एक कॉमन डिज़ाइन है, ये हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होकर डिज़ाइन मिलता है ये आपस में। देखिए अब इसमें ये दिक्कत क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ है कनेक्टर के यहाँ, इससे क्या ना कि पूरा डिज़ाइन कमज़ोर हो जाएगा। ये या तो कहीं का फोटोग्राफ्स अगला ने दे दिया है, कस्टमर ने, ये कहीं पर प्रैक्टिकली नहीं बना होगा, ये खाली डिज़ाइन होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली जो कहीं भी बनेगा तो ये नेचुरली यहाँ पर एक कनेक्टिंग देगा, है ना।
नहीं तो इतना में तो पूरा डिज़ाइन कमज़ोर हो जाएगा ना। कमज़ोर मतलब कि यहीं पर पकड़ रहा, कंप्लीट डिज़ाइन यहीं पकड़ा हुआ है तो ओके। तो हम लोग अपने जो बनाएंगे उसको हम लोग ज़्यादा कनेक्टिंग देंगे। तो अब स्टार्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले ये डिज़ाइन मैं बना लेता हूँ। ये अब देखिए ये बन रहा है कैसे, देखिए। और बहुत लोग कहते हैं कि सर फोटो क्लियर नहीं, धुंधला नहीं। तो दोस्तों ये आपके इमेजिन करना होगा कि ये क्या है, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि ये क्या है। थोड़ा सा आँख छोटा करके देखिए, थोड़ा सा पीछे हट के देखिए, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। उसी अंदाज पर ही आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पता लगा लेंगे कि आप ये क्या है। देखिए अब मैं पहले ऊपर का एक बनाता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरह का डिज़ाइन आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप समय लगे, समय तो नेचुरली लगेगा ही। मतलब कि समय लग रहा है मैं पूरा नहीं देखूंगा, तो वीडियो कम से कम ये ट्यूटोरियल कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। आप इस तरह के हमारे वीडियो को देख के आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता होगा, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरा, हाँ, आप ऐसा इग्नोर ना किया करें, आप देखें, शेयर ज़रूर किया करें अपने जो आपके दोस्त यार इस तरह के जो काम जो सीएनसी रखे हैं, है ना। उससे क्या होगा कि ये अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ यहाँ पर है ना, इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर छोड़िए, उसको बाद में बनाते हैं, पहले अपना एक ले लेते हैं। ठीक, ग्रुप कर देते हैं। और मैं आउटलाइन से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री किया मैंने, ये क्रॉस हो गया, एकदम 90 डिग्री हो गया। सी ई कर दिया, जिससे कि सेंटर अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या भला है। ठीक है, तो मैं मेरे ख्याल से क्या भला है थोड़ा देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, ठीक है, ये एक भला है और एक भला ये भी है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कर देते हैं वेल्ड। ओके, अब इसको का वेल्ड करने के बाद इसको नीचे लाते हैं। मैं ये दोनों को फिर सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। इसको मैं दूसरा कलर डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर 90 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको फिर मैं, ठीक है, वेल्ड कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल के करेंगे। अब सेपरेट हो गया दो, ये अंदर वाला माल को पहले फेंको निकाल के। अब बचा ये, अब इससे इसको पीले वाले से नीले वाले को ट्रिम कर देंगे। ये देखिए ट्रिम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब हमें ये करना है कि ये क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अब मैं देखता हूँ ये क्या है। एक मेरे ख्याल से गोल सा कुछ होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे। भद्दा हो जाता है क्योंकि लास्ट में अपने को मोटा तो करना पड़ेगा ना। इसको मिरर कर दिया, इसको टॉप अलाइनमेंट कर दिया। ओके,
इसको फिर नीचे आया, इसको फिर मिरर किया, इसको इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, फिर ब्लू वाले के साथ सेंटर अलाइनमेंट। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए ये इसको, ये ब्लू वाले को मैं मोटा करूँगा पहले। अब क्यों करूँगा मैं बताता हूँ। इसको 0.7 नहीं, ये 2 पॉइंट मोटा हो जा रहा है, 1.5 करते हैं ना, 1.5। ओके, हाँ ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ आई है, हालांकि इसको ऑब्जेक्ट में कटिंग करते हैं अगर तो ठीक हो जाता, मगर हमने लाइन तो लाइन कभी कटता नहीं है, उस डायरेक्शन को ले लेता। अब मैं क्या करूँगा, ये तीनों को ब्रेक करके डिलीट कर दूँगा, फिर ये तीनों को नोड्स को ब्रेक करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ये तीनों को ब्रेक करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ये तीनों को ब्रेक करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब आ गया, ये है 1.5 हो गया। अब आ गया, इसको कर देते हैं हम लोग 2 पॉइंट। ओके, जी कर देते हैं। अब ये टोटल को वर्टिकल सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। ये वाले को कंट्रोल शिफ्ट क्यू हो गया। इसको थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, बीच वाले को। ओके, ठीक है। इसको मैं छोटा करूँगा थोड़ा सा, इसको भी 2 पॉइंट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पॉइंट एक्चुअली वो सटा हुआ, फिर भी थोड़ा छोटा करके मैं देखता हूँ, शायद वो हो जाए। ठीक है, हो गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू। अब ये टोटल को पहले इसको भी देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, अभी टोटल को वेल्ड कर दूंगा। अभी देखिए ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट पूरा देखने के लिए बोलता हूँ। देखिए मैंने सभी फॉर्मूला के अनुसार ही मैं बना रहा, जिस तरह से बनाना चाहिए। अब मैं क्या ना एक एक करके वेल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये को नीले वाले के साथ हो गया। अब ये इसको हरे पीले वाले के साथ, यही गड़बड़ा है ना। अब इसको इसके साथ करते हैं, हो गया। देखिए हो गया ना, उल्टा करने से तो हो गया, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर अपने को ना मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक, चूँकि यहाँ कमज़ोर पड़ जा रहा, तो एक मैं यहाँ एक राउंड बना लिया, ठीक है। एक वहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, दोनों को सेंटर अलाइनमेंट किया, इसको 90 डिग्री कर दिया। ओके, अब इसके साथ वेल्ड, ओके, ठीक हो गया। अब पीले वाले को नीले वाले से देखते हैं वेल्ड करके, कुछ हो रहा, नहीं हो रहा, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने को लग रहा है कि ना हम थोड़ा सा पतला बना लिए, इसलिए ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखा करें। ये चूंकि पतला बन गया, अगर वो साइज में कन्वर्ट ढंग से नहीं हुआ तो ये कमज़ोर पतली पतली हो जाएगी, है ना। डिज़ाइन मतलब होता है ना कि बीच के ये मान लीजिए मिनिमम 10 mm होना चाहिए, है ना। तो इसको एक काउंटर मार देते हैं कुछ mm का,
एक सेकंड पहले हम लोग इंच को mm में चेंज कर देते हैं, फिर यहाँ से काउंटर टूल पकड़ते हैं, यहाँ से 1 mm आउटर साइड मारेंगे। एक में सोच लीजिए कितना मोटा हो बाप, 0.5 में आ गया, 0.1 में, 0.1 में, 0.18 कर रहा है, थोड़ा सा मोटा होगा। हाँ ये चलेगा। ब्रेक कर दिया, ये पीले वाले को हटा दिया मैं, डिलीट। अब ठीक है दोस्तों, देखो तो मोटे मोटे हो गए, है ना। ये है तरीका, ठीक है। अब वो हट गया, उसको मैं कैसे हलवाई अलग रख लेता है। चलो भाई तुम अलग जाओ, तब तक मैं दूसरा काम करूँ। हाँ अब देखिए ये टोटली लाइन पर बना हुआ है ना, इसमें हमको अपने को कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट लाइन से हम भी बनाते हैं, है ना। 3 पॉइंट कर लिया मैंने, यहाँ से पकड़ा, कम से कम आधा कर, देखिए यहाँ आधा आधा तो लेना ज़रूरी है, इसको येलो कर देते हैं कि अपने को दिखाई दे कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। ओके यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ठीक है। अब देखिए ये नोट्स को मैं सीधा कर दिया, ये इस नोट को डिलीट किया, कोई असर नहीं पड़ा, चलो चलेगा। इस नोट को डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ एक नोट बना देते हैं, इस नोट को डिलीट कर दें, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, मैच किया, मैच कर गया, ठीक है, मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये मैच कर जाता है। ये यहाँ से मैं पकड़ा, आप यहीं से पकड़ो ना, यहाँ से ऐसा करके पकड़ा, मैं यहाँ करूँ, यहाँ से पकड़ा, फिर मैं यहाँ कर, यहाँ से पकड़ा, यहाँ कर, यहाँ से पकड़ा, यहाँ कर, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से मैं पकड़ा, इसको यहाँ कर दिया, थोड़ा लेट हो पर काम परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। कॉमर्शियल डिज़ाइन का यही एक मतलब है, नहीं तो आप बैठ के फ्लैक्स का डिज़ाइन बनाते रहो, क्या दिक्कत है, कोई फ्यूचर नहीं हो जिसमें। इसमें आज ए बनाओगे, हाथ बैठ जाएगा, आपके पास काम बढ़ जाएगा, आप दूसरा डिज़ाइन बनाओगे फिर, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हाफ सर्किल पहले 3 पॉइंट कर से आप जितना सोच सके उतना हाफ आप बनाया करें, है ना। बहुत लंबा मत टाना करें, जैसे मैं ये हाफ ही बना रहा हूँ इसको। अब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं काम किया करें, है ना। देखो आगे जाके आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करें। होता क्या कह रहे हैं, ये तो चलो नहीं यार, 2 मिनट का काम है अभी करते हैं, वो 2 में पता चला कोई चीज़ ऐसा आपको पकड़ लेगा ना कि ये बस फंस जाइएगा 2 मिनट के चक्कर में। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप पूरा करते चलें, आपका काम काफ़ी सुंदर होगा। हड़बड़ी क्या है, देखिए आप जितनी
अब मैं क्या है कि एक बार मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको एक बार मैं फिनिश्ड कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं सबको, सभी लाइन को मैंने ये कर दिया, सबको येलो करेंगे। ठीक है, अब नीचे से चालू होता हूँ। ठीक है, इसको पकड़ा मैं। काम करने का तरीका वही है कि आप धीरे 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 आराम से करते चलें, एक एक बाई स्टेप काम को कंप्लीट करते चलें आप, है ना। यानी कि पूरा कर दिया आप, वहाँ फंसा हुआ मामला था। ठीक है, देखिए नीचे का हम कंप्लीट करते चले जा रहे हैं नीचे से। ठीक है, देखिए इसमें हो सकता है यहाँ एक उल्टा भी हो। ठीक है, अपना क्या काम है, अपना को काम है कि परफेक्शन से आप करते चलें। मैं अपने वीडियो में कभी स्पीड भी नहीं करता कि बड़ी जल्दी 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 दौड़ा दो। मैं तो इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो कि हमारा वीडियो वही देखता है जिसको सीखने की चाहत रहता है। क्यों, कोई ऐसा कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई देखेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। नहीं तो हमारा एंटरटेनमेंट के लिए रहता तो बात ही अलग है। ठीक है, देखिए एक 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 करके मैं कंप्लीट करते जा रहा हूँ। इतना ध्यान लगा के आप देखें कि नेक्स्ट टाइम कोई मुझे कमेंट ना करे कि सर एक बार और इस तरह का कोई बता दे। ठीक है, मैं जिस तरह से बताता हूँ मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई बताने की आवश्यकता है इस तरह का। अगर आपको, आपके पास डिज़ाइनिंग आए तो, या फिर आपके पास काम आए तो इस तरह का। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर दोबारा इस तरह का कोई मैं डिज़ाइन आपको बताऊं। आपके पास कुछ स्पेशल नहीं, करीब करीब मैं अभी मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ज्वेलरी पर भी। अभी देखिए कुछ चलाऊंगा श्रृंखला, क्योंकि अभी अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर ज्वेलरी लाइन में इंटरेस्ट है तो सस्ता सुस्ता में भी बड़ी अच्छा काम है ज्वेलरी का, है ना। तो काम काफ़ी बढ़ रहा है उस ज्वेलरी लाइन में। तो बहुत लोग ये मानना है कि सर ज्वेलरी का दिखाइए, तो मैं ज्वेलरी डिज़ाइन तो मैं सिखाता ही हूँ। फिर भी अगर आप ज्वेलरी में अगर कुछ नया आजमाना चाहते हैं बिजनेस में, कटिंग में, तो आप ज्वेलरी लाइन में आइए। उसका मशीन भी महंगी नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपके पास इस तरह का कुछ है ज्वेलरी लाइन से, अगर आप रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं, अब बस मशीन लेकर बैठ जाओ, खाली जॉब वर्क करो। अच्छा काम है, फाइबर लेज़र का ही काम है। अभी देखिए ये यहाँ से मैं यहाँ ऐसा किया, यहाँ से इसको मैं करने की कोशिश करूँगा कि चलो इसको कंप्लीट कर दूँ। इसको ऐसा किया,
और मैं इसको अपने हिसाब से मोटा करता हूँ, देखिए लाइन को। सभी लाइन को मैं पकड़ता हूँ एक बार, और यहाँ से 3 करूँगा। देखिए 3, 2 करने से काफ़ी पतला हो रहा था, इसीलिए मैं 3 कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँ, जितने भी लाइन हैं, ठीक है। अब देखिए इतना लाइन है ना, पता कैसे चलेगा कौन सा किया कौन सा नहीं किया। तो मैं यहाँ से एक व्यू में जाता हूँ, वायर फ्रेम। देखिए जो सिंगल लाइन दिखाई दे, सोच लीजिए वो नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन सा मैच कर रहा कौन सा नहीं कर रहा। देखिए यहाँ भी नहीं हुआ। 3 का लाइन है, ठीक है। इसको वेल्ड कर देंगे। देखिए ये सब प्रॉब्लम आपको हमेशा आता है, देखिए है ना। वेल्ड करो, धीरे धीरे करो, हड़बड़ाने का नहीं। देखिए वेल्ड कीजिए धीरे 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 धीरे। अब कौन सा वेल्ड हुआ कौन सा नहीं हुआ उसका भी तरीका है दोस्तों। जैसे इसको पकड़ा, कलर कर दिया, देखिए इतना वेल्ड हो चुका है। ये नहीं हुआ, ठीक है। वेल्ड, अरे देखिए यही सब है। हाँ देखिए उल्टा, पीले को नीले से करने से हो रहा है तो नीले को पीले से कर दो, ठीक है ना। जैसे पीले से नीले को करने में हो रहा था तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नीले को पीले से कर दिया। उल्टा उल्टा, है ना। अरे सब मिलेंगे आपको हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम, ऑलवेज मिलेगा। मिलेगा मतलब कि मिलते ही हैं। जैसे कि अभी आप देखते देखते आपको इतना मिल गया, ठीक है। अभी एक बार इसको फिनिशिंग कर लें। यहाँ जैसा है कुछ गड़बड़, एक बार सब जगह देख ले कहाँ कहीं गोंडोगोल तो नहीं है ना। यहाँ देखिए गोंडोगोल है, यहाँ देखिए गोंडोगोल है। ठीक है, करीब करीब सारा ठीक है। अब मैं इसमें लेकर आऊँगा ये गोल चक्कर। ये गोल चक्कर को छोटा किया, ये ओके। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम यहाँ मैच करा देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि देखिए
ओके, समझ गए आप क्या किया मैंने? उतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ओके, वेल्ड कर दिया। ठीक है, इधर फाइनल हो गया। अब मैं इधर करूँगा, एक, दो। ठीक है, अब देखिए एक एक एक्चुअली ये एक गोल है, इसको कितना है हमारा, 3 पॉइंट ना। ओके, 3 पॉइंट मैं किया। इसको देखिए, ये एक्चुअली यहाँ सटेगा हमारा, मैं सटाया नहीं है ना। ये हमारा काम का वीडियो दोस्तों लंबा लंबा तो बनेगा ही। अब इसमें कोई बोलते हैं कि सर शॉर्ट बनाइए, थोड़ा शॉर्ट कैसे बना दें? बीच का कोई चीज़ छूट जाएगा तो आप क्या करेंगे? फिर मुझे आप फ़ोन करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से एक, ओके, अब इसको ठीक कर देंगे हम लोग। कभी भी डिज़ाइन में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए कि हाँ आप तो ये ऐसा, बस इसको ऐसा कर देंगे तो बस हो गया हमारा, वैसा हो गया, ऐसा कर देंगे तो वैसा हो गया। वो आपको हानि कर देगा बाद में जाके। ठीक है ना, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें हमेशा। आप उसको बना कर ही माने कोई चीज़ को। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस में काम करने की कोशिश माना किया करें। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा डुबा देता है लोगों को। ठीक है, इसको इसके साथ वेल्ड कर देंगे हम। अब यहाँ पर एक गोल है, काफ़ी गर्मी है मगर क्या करें। इसको मिरर कर देते हैं, बॉटम, बॉटम से थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, इसको इसके साथ सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट लाएंगे, थोड़ा सा ओवरलैप ना करें। ओके, अब इस दोनों को इसको इसके बराबर सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोस्तों, ठीक है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। इसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड हो गया। अब देखिए इसको पलटी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरका देंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। फिर मैं कहना चाहूँगा कि लेट तो हो रहा, मगर ये कि आपको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, ये मुझे मालूम है। किसी किसी में लेट होता, मैं ज़्यादा जब डिटेल में जाऊँगा ना, ऐसा नहीं किया। अगर आप बनाने बैठेंगे तो बहुत जल्दी बनेगी, ऐसी बात नहीं है। अनग्रुप करते हैं इसको, थोड़ा हमको लगता है थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये बन गया। ठीक है। अब देखिए, अगर इस तरफ पलटी करना होगा तो क्या करना होगा, ये आप जान ले। ऊपर का तो रेलिंग चलो आप लोग बना लेंगे। इस तरफ अगर ये दो डिज़ाइन को इस तरफ पलटी करना होगा तो आप क्या करेंगे। मैं इसको पहले कलर आप चेंज कर लो, रेड कर लो। एक सेकंड, मैं इसको तो लिए ही नहीं ना, साथ में इसको भी लेना था। ओके, यहाँ से हटाओ। रेड कर लिया मैंने, ठीक है। टॉप, ओ एक सेकंड, एक सेकंड। रेड किया, इसको येलो कर देंगे, ठीक है। चलो ग्रुप। अब देखिए रेड येलो किस लिए किया जाता है। अगर देखिए मैं यहाँ वेल्ड एक्चुअली नहीं करना था, मगर अब कर दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब तो जुगाड़ तंत्र में करना होगा ना, तो मैंने जुगाड़ तंत्र लगाया अपना। ठीक है, एक सेकंड यार, कहाँ भागे जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कर लेने के बाद मैं उसको आधा काट दूंगा। ठीक है, ये गोले को काट दूंगा। कोई बोलेगा कि सर गोला कैसे काटा जाए, तो सब चीज़ बताना तो पॉसिबल नहीं है, मगर आप, हमारा काम है, आप
इसको डिलीट कर दिया, ट्रिम। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर घुसा दीजिए, ठीक है। अब इसको वेल्ड कर दोगे, हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी आप छोड़ के जा सकते हैं, अदरवाइज ये बाउंड्री वॉल देखिए आप कैसे बनता है, ठीक है। बाउंड्री वॉल देखने के लिए आप इसको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, दोस्तों अगर डिज़ाइन को रिपीट करना होगा तो इसको हम कॉपी किया, यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। रेड कलर करेंगे थोड़ा सा, हो गया। टॉप अलाइनमेंट कर दे, देखिए सेम कॉपी हो गया। अब ये बड़ा बनाने के लिए इस तरह का दरकार पड़ेगा दोस्तों, जैसे अगर बड़ा बनाना है तो ठीक है। अभी मैं इसका बाउंड्री वॉल बनाता हूँ, ठीक है। और हम जो बाउंड्री वॉल बनाएंगे और हम कनेक्टिंग ज़्यादा रखेंगे, है ना। जैसे कि मैं कहाँ से चालू करूँ, यहाँ से, ठीक है। रेड किया मैं, ठीक है। इसको यहाँ कर दिया, इसको पलटी कर दिया यहाँ, ओके। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगा इसको, राइट, इसको हटा देते हैं। अब ये कटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ये ऐसा कटिंग किया, ऐसा, पलटी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लाया, इसका ये नोट्स को डिलीट कर दिया, ब्रेक करके इस नोट्स को डिलीट किया, यहाँ के इस नोट्स को ब्रेक किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों को मैं वेल्ड करूँगा, वेल्ड कर दिया। अब यहाँ से ये जो नोड है, ये नोड को आपस में यहाँ से वेक्टर सीधा हो जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ गलती कर रहे क्या हम लोग। दोस्तों इस तरह का ये, पहले इसको मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, नहीं कंट्रोल शिफ्ट क्यू अभी नहीं करते हैं, और
यहाँ भी मैं एक लाइन ही बना देता हूँ। ये कितने का लाइन है? ये 3 पॉइंट का, ये भी 3 पॉइंट का ही मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने। ओके, अब स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन करिए, किया। ओके, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर मतलब रिपीट 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 रिपीट। ठीक है दोस्तों, अब इसको टॉप अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ। टॉप अलाइनमेंट तो था ही, है ना। अनग्रुप ऑल, ये टोटल लाल वाले को आपस में वेल्ड करना होगा ना, वहाँ पर वेक्टर नहीं तो मैच नहीं करेगा। वेल्ड हो गया, वेल्ड, देखिए वेल्ड हो गया। तरीका बहुत सारे हैं, कभी कभी फाइनल। और मैं जो ये बता रहा हूँ ना, ये फाइनल डिज़ाइन जाएगा पार्टी को। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और ये फाइनल डिज़ाइन बना भी रहा हूँ। ये पार्टी को जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिखाना होता अगर तो उसमें कुछ गलती होता है तो फिर मैं पहले से पता चलता कि कुछ गलती होने का है। मगर ये लाइव हो रहा है ना, ये लाइव चल रहा है, इसमें कुछ जो गलती हो रही है वो तो हो रही है, मैं उसको सुधार नहीं सकता। मैं सुधार के इमीडिएट पार्टी को भेज रहा हूँ। बस आपको मैं जो बनाया, अब मैं वीडियो बनाना बंद करूँगा और ये सेम डिज़ाइन में जिस कस्टमर का है उसको दे दूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कनेक्टिंग क्यों ज़रूरी है और कनेक्टिंग को चेक कैसे करें कि सर डिज़ाइनिंग तो कनेक्टिंग लग रहा है मगर पता नहीं चल रही है कनेक्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, अभी जैसे ये हो गया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया पहले, हो गया, वेल्ड कर दिया मैंने आपस में। ठीक है, ये हो गया, हमारा बन गया। अब मैं एक बार साइज़ कंफर्म कर लेता हूँ क्या साइज़ हमारा कस्टमर ने दिया था। ये देखिए 24.9.5 9.1 फीट, मतलब इधर से 24 इंच, यहाँ से पहले फीट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से 9.1 फीट। अब आते हैं 24 इंच में कर देते हैं 24। ठीक है, उतना ही है। ये देखें, आप देख लिए, सभी जानना ज़रूरी है दोस्तों। अभी पहले इसका ऊपर से 4 इंची का रेलिंग निकाल देते हैं। 4 इंची पकड़ते हैं, ठीक है। पहले इसका बाउंड्री एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ 1 इंची पर, ठीक है। 0.5 पर कर देता हूँ, 0.5 इनसाइड, 0.5 में नहीं आएगा, 1 इंची पर करना होगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। ये रेलिंग है ना,
अंदर वाले से बाहर वाले को ट्रिम किया। ठीक है, ये 4 इंची टॉप 4 इंची। अब इसमें भी मैं 1 इंची का ले लेता हूँ, 1 इंची। ठीक है, अब इसको ये टोटल को मैं फिर से नीचे करता हूँ। नीचे भी तो चाहिए ना। अब इसके पास एक फंसा हुआ है येलो कलर का, इसको अनग्रुप करते हैं, ये हटा देते हैं। ये 4 इंची का 3 इंची के आसपास मेरे ख्याल से रह गया। कोई दिक्कत नहीं, जितना भी रहे। इसको कर दिया स्नैप टू ऑब्जेक्ट। बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, इसको हम लोग बंद कर देंगे। इसको मिरर कर देंगे डिज़ाइन को। ये दोनों सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ये वाला माल जो है पहले इसको कटिंग कर देंगे, बाद में काटने में काफ़ी दिक्कत होगा, इसलिए बॉर्डर के अंदर रह के इसको काट देंगे हम लोग। अब ये जो लाइन है ये और ये, इसको बॉडी के साथ वेल्ड कर देंगे। अब ये सीढ़ी इसको बॉडी के साथ वेल्ड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा है, एक पॉइंट और पीछे जाए। इसको करते हैं 0.75। ठीक है, इसको भी करते हैं 0.75 पौन इंची है। ठीक है, अब वेल्ड कर देंगे सबको एक साथ। ठीक है, अब आता है इसकी बारी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सजा रहे हैं, कैसे सजेगा ये। फिर तो इसको यहाँ आपको करना ही पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा येलो कर देते हैं कि देखते हैं कहाँ तक जाता है। टॉप वेट लगे।
ठीक है, सारा वेल्ड हो गया। अब इसको हटाते हैं निकाल के। अब इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं कि दोनों तरफ डिज़ाइन हमारा बराबर है। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम लोग यहाँ के साथ, यहाँ से। आई होप दोस्तों टाइम तो लगा पर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के और कुछ अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।